हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार फिजिक्स सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कूलाम के नियम की बात कर रहे हैं। कूलाम के नियम के कुछ अनुप्रयोग अपन ने देख लिए। तो दोस्तों आओ आगे बात करते हैं अपन कूलाम के नियम के कुछ और अनुप्रयोग की, जिसमें आता है अगला अनुप्रयोग अपने पास में आता है किसी ठोस गोले के कारण, किसी गोलीय कोश के कारण। गोलीय कोश पहले देखते हैं। किसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, क्योंकि गाउस का नियम अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये कोई गोलीय कोश है अपने पास में। गोलीय कोश क्या होता है? एक खोखला गोला होता है। यदि इस खोखले गोले को अपन आवेश दें और ये आवेश अपने पास में Q हो, जिसका मान कितना है Q, तो यदि इसके आवेश घनत्व की बात करें तो आवेश घनत्व कितना हो जाएगा इसका? यदि ये क्षेत्रफल के रूप में होता है तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यानी Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। इसकी जो त्रिज्या है इसको मैं मान रहा हूँ R। तो ये अपने पास में क्या हो गया? इसका आवेश घनत्व तो Q अपॉन A इसका फॉर्मूला होता है, तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इसका सिग्मा हो गया। अब बात करते हैं, देखो यदि कोई बिंदु अपन P लेवें जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो P बिंदु कितने प्रकार से हो सकता है, कहाँ कहाँ स्थित हो सकता है? तो देखो, एक तो हो सकता है बाहर, एक होता है सतह पर, और एक हो सकता है सतह से अंदर। इन तीन के अलावा और कोई भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये तीनों कंडीशन अपन ले लिए। केंद्र पर भी इसके हो सकता है, तो केंद्र इसके अंदर वाली ही कंडीशन में आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसमें कंडीशन। देखो कंडीशन की बात करें तो तीन कंडीशन और जाएगी इसमें। जो छोटे वाला R अपन ले रहे हैं, इसको मैं R कह रहा हूँ। इसकी देखो तीन प्रकार से स्थिति हो सकती है। R ग्रेटर देन R। इस वाली कंडीशन में अपन क्या कहेंगे? जो बिंदु P है, बिंदु बाहर स्थित है, ठीक है, इसमें बिंदु बाहर स्थित है। दूसरे वाले में अपन कहेंगे कि R बराबर R, यानी इसमें अपन क्या कहेंगे? सतह पर स्थित है, सतह पर स्थित है। तीसरे वाली कंडीशन में अपन क्या कहेंगे? जब R लेस देन कैपिटल R, इस वाली कंडीशन में जो अपना P बिंदु अपन ने माना वो कहाँ पर आ जाएगा? वो आ जाएगा सतह के अंदर, सतह के अंदर आ गया। ये तीन कंडीशन अपन इसमें पढ़ सकते हैं। तो यदि पहली कंडीशन की अपन बात करें, पहली कंडीशन की बात करें जब R ग्रेटर देन हो अपने पास में R से, ये अपने पास में पहली कंडीशन है। इस स्थिति में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपने को जो विद्युत फ्लक्स अपन निकालते हैं फाई, उसके लिए अपन गाउस का नियम लगाते हैं। तो ये बिंदु है P अपने पास में, और इसमें गाउस नियम लगाएंगे तो ये वाली पहले गाउस ये सतह अपने को बनानी पड़ेगी। ये गाउस सतह अपन ने बना ली। इस पर ये बिंदु हो गया P। इस पर एक अल्पांश अपन ds मान लेते हैं। तो इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इसके बाहर की ओर होगी, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये भी बाहर की तरफ, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा सतह से लंबवत बाहर की ओर होती है। ये बात इतनी थी हुई। अब अपन बात करना चाहें इसमें गाउस के नियम की, तो गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस का नियम अपने पास में आता है फाई बराबर समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये समीशन Q अपने को कुल आवेश के बारे में बताता है। तो ये कुल आवेश हो गया समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अपने पास में फाई का एक फॉर्मूला E डॉट ds जो अपन पहले से लगाते आ रहे हैं, ये अपने पास में हो गया। अब देखो समीशन Q, यानी कि अपन ने कुल आवेश कितना लिया है यहाँ पर? Q आवेश कुल आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा बराबर E डॉट ds, यानी अपन कह सकते हैं E ds कोस थीटा। अब थीटा कितना होगा ये बताओ आप। देखो दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। अब देखो ये E ds कोस थीटा, यानी क्या आ जाएगा अपने पास में? E और ds, ये अपने पास में आ गया। इधर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा आ गया। अब देखो
जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका कोई एक नियत मान आएगा, कोई फिक्स मान आएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि इस आवेश के कारण इसके बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर या फिर सभी अल्पांशों पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो समान आएगा। यानी ये कांस्टेंट राशि हो जाएगी। तो इस कांस्टेंट राशि को अपन ले लिए बाहर और अंदर बचा ds। इधर अपने पास में q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, इस ds का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, इस ds का तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और जो ये q है, इस q की वैल्यू यहाँ से अपन रख सकते हैं सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये कंडीशन तो आपने देख ली कि भाई ये कंडीशन अपने को पढ़नी है। तो इनको मैं एक बार मिटा देता हूँ और ये देखो इधर, तो देखो q की जगह भी वैल्यू रख दो आप, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। जब अपन ने q की वैल्यू रखी तो अपने पास में r कौन सा आएगा, कैपिटल R। तो ये q एप्सिलॉन नॉट बराबर ई बार ऐसा का ऐसा 4 पाई r स्क्वायर। ये ds अपने कहाँ पर माना है, यहाँ पर माना है। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। यानी कि जो 4 पाई r स्क्वायर आएगा वो आएगा ऐसा, ऐसा आएगा। तो अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो और अपने को ई चाहिए, तो ई को तो इधर रख लो और बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ये अपने पास में ई आ गया। ये विद्युत क्षेत्र आ गया जो अपने को कहाँ पर बता रहा है, P बिंदु पर बता रहा है। इसकी दिशा कैसी होगी, यदि ये सदिश राशि और अपन बात करें तो r कैप के अनुदिश, यानी कि जो ये सदिश था इसी के अनुदिश अपने पास क्या हो जाएगी, जो ये त्रिज्या होती है त्रिज्यीय अनुदिश हो जाएगी। इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, r कैप इसको कह रहे हैं। तो ये अपने पास में इसका जो पहली स्थिति होती है जब r ग्रेटर देन हो इसकी त्रिज्या से, जो गोलीय कोश से इसकी त्रिज्या से ज़्यादा हो, तब अपने पास जो रिजल्ट आता है वो आता है सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यदि दूसरी कंडीशन की बात करें अपन, तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी देखो इसके अगले वाली कंडीशन, यानी r बराबर r, ये सतह पर आ जाएगा, सतह पर स्थित हो। यानी जो P बिंदु है वो कहाँ पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो। तो जब सतह पर स्थित हो जाएगा तो क्या होएगा, क्या मैं यहाँ पर r बराबर r रख सकता हूँ, इस फॉर्मूले में ही मैं r बराबर r रख दूंगा। तो रख दो, इसको समीकरण 1 नाम दे लो। तो मैं कहूँगा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, r कैप बराबर ई सतह कह दूंगा मैं अब की बार इसको, ठीक है ना, ई सतह कह दिया। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे को मिल गया यहाँ पर ई सतह पर विद्युत क्षेत्र, ई सतह पर। ये दो कंडीशन मेरे पास हो गई, इनका सॉल्यूशन हो गया। अब आती है अपने पास में तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी अपने पास में, जो r है वो इससे छोटा हो जाए, यानी कि जो अपने पास सतह इस सतह के अंदर आ जाए। तो देखो तीसरी कंडीशन को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो छोटी सी कंडीशन है एक। स्थिति थर्ड, जब r क्या हो, लेस देन हो r से, यानी कि अब की बार जो आ गया वो अंदर आ गया, यानी गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अब ये बताओ मेरे को, जब गोलीय कोश के अंदर स्थित हो और अपन इस गोलीय कोश के अंदर कोई P बिंदु माने, तो ये गाउसियन सतह अंदर आएगी, ठीक है, ये गाउसियन सतह अपने अंदर आ गई। अब इस अंदर वाली सतह में यदि अपन फॉर्मूला लगाएंगे कि फाई बराबर समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई डी एस, तो जो गाउसियन सतह लगाते हैं तो गाउस का नियम ये कहता है कि जो गाउसियन सतह के अंदर जितना चार्ज होता है वो यहाँ पे कुल आवेश होता है। अब ये बताओ, क्या गोलीय कोश के अंदर आवेश स्थित था क्या, उसके अंदर आवेश स्थित नहीं था। यानी अपन कह सकते हैं कि समीशन q का मान कितना आएगा, 0। अरे क्योंकि वो तो गोलीय कोश है, गोलीय कोश के बाहर यानी सतह पर ही आवेश रह सकता है, अंदर खोखला है बाहर से खोखला है,
तो आवेश कितना आया 0, यानी ये 0 हो गया तो ये भी कितना होएगा 0। इसलिए अपन कह सकते हैं कि फाई बराबर भी 0 आएगा और ई बराबर भी 0 आएगा। ये इसकी गोलीय कोष की अपने पास में तीनों कंडीशन हो गई। फिर से देख लो इसको थोड़ा सा। गोलीय कोष लेने के लिए एक सतह का निर्माण किया अपन ने जिसकी त्रिज्या थी r, उस पर अपन ने q आवेश लिया। तो q आवेश लिया तो इसका q आवेश का आवेश घनत्व तो कितना हुआ q/4πr²। फिर अपन ने इसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गाउस का नियम लगाया। तब अपने पास तीन कंडीशन बनेंगी, एक तो r ग्रेटर देन r, फिर बराबर r और लेस देन r। तो ग्रेटर देन r के लिए जब ये कंडीशन लगाई, अपने गाउस का नियम लगाया, तो ये मैं कह सकता हूँ गाउस का नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर समीशन q/ε0 बराबर EdS। बस सिग्मा q का मान रख दिया अपन ने और EdS में थीटा था वो 0 डिग्री रख दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में अपने को मिल रहे हैं। तो EdS और q/ε0 ई बाहर आ गया कांस्टेंट होने का, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका मान आएगा अपने पास में, या फिर अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक अल्पांश के लिए इसका मान हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि आवेश है वो इसका घनत्व है हमेशा बराबर आ रहा है। तो EdS हो गया। अब ds का मान रख दो और q का मान रख दो। तो ds और q का मान अपन ने रख दिया तो 4π से 4π कट गया, ये अपने पास में आ गया। इसी कंडीशन को यूज करते हुए अपने r बराबर r सतह पर रख दिया तो अपने पास में σ/ε0 आ गया। यानी किसी भी गोलीय की सतह पर, गोलीय कोष की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है σ/ε0, यानी इस सतह पर आ गया अपने पास में। तो ये कंडीशन अपने पास में हो गई गोलीय कोष की, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों और बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।